Hello, class 11. Welcome to my video lecture once again. Last time we studied about the alpha ray scattering, alpha particle scattering ray, which was conducted by Ernest Rutherford sir. Okay. So today we are going to study about in detail. आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल क्या रदरफोर्ड, एर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. पहले हम लोग जे थॉमसन का पढ़े थे. फिर अल्फा स्कैटरिंग रे हु कंडक्टेड, एर्नेस्ट रदरफोर्ड सर. फिर इनके बाद में उन्हें बहुत सा ये इंफॉर्मेशन लिया, तो उन्होंने एक जो पॉस्टुलेट दिया कि ये होना चाहिए परफेक्ट एटॉमिक मॉडल के लिए. पर इनका फेलियर भी था बाद में कुछ कुछ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे. चलिए, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन या एटॉम के बीच में एक स्पेस होता है, जो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग से प्रूफ कर चुका था कि अल्फा बीइंग हेवियर मास देन न्यूट्रॉन. मगर फिर भी न्यूट्रॉन को छोड़ करके ऑल द वैकेंट प्लेसेस आर देयर एंड दैट पेनिट्रेट्स और जाकर के गोल्ड फॉल में स्ट्राइक कर रहा. पर जो जो जा रहा था अल्फा पार्टिकल, जब वो न्यूक्लियस के पास में वो स्ट्राइक कर रहा था, तो वो आपका 180 डिग्री रिटर्न बैक हो रहा था. इनका मतलब प्रूफ हो गया था कि वहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से न्यूक्लियस वो है पॉइंट चार्ज है, पर उसका मास ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से. वो आपका रिबाउंड बैक कर रहा है. इट इज समथिंग वेरी हेवीली मास, और अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है वो मास. तो इन्होंने ये चीज को प्रूफ कर चुका था कि एटॉम्स हैज एम्प्टी स्पेसेस विद इन देम. और इन्होंने ये भी प्रूफ कर चुका था कि देयर इज अ पॉइंट चार्ज कॉल्ड द न्यूक्लियस व्हिच इज हैविंग हेवियर मास देन द अल्फा पार्टिकल्स. का मास कितना, 4 एटॉमिक पर यूनिट, मतलब उनसे भी ज्यादा था न्यूक्लियर का चार्ज. ठीक है, तो ये भी आपका हो गया. द साइज ऑफ द न्यूक्लियर. अभी चलो, एक न्यूक्लियस इतना पॉइंट चार्ज बोलते हैं हम लोग को. सपोज आप एक तो वो क्रिकेट बॉल लीजिए, फुटबॉल अराउंड द फील्ड. सपोज अराउंड द फील्ड को आप समझेंगे एटॉम, एक पॉइंट चार्ज ले गया आपने न्यूक्लियस, इतना छोटा होता है. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटॉम. फिनिश. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ ही आल्सो एग्रीड विद जे थॉमसन, क्योंकि जे थॉमसन सर ने भी कहा था कि द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, पर उस टाइम में प्रोटॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था. याद है, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इक्वल एंड दे इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियर. और रदरफोर्ड साहब ने वो भी एग्री हो गया. ठीक है, दैट इज करेक्ट. फिर इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में राउंड द न्यूक्लियस अपॉन चार्ज, एक डॉट की तरह चार्ज होता है. और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, मीन्स पॉइंट चार्ज बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में एक आपका इनवर्ट फोर्स हो जाएगा जनरेट. वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहता है एफ. ठीक है, अभी सवाल आ गया वहां पर कि स्टेबिलिटी एटम कैसा होगा. वो खाली राउंड खाली घूमेगा, पर कुछ फैक्टर तो होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा. अगर उनको इलेक्ट्रॉन को अगर वो बैलेंस नहीं करेगा, तो वो अपना रूट तो चेंज कर डालेगा. पर हमें पता है फ्रॉम फिजिक्स कि एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होता है, कोई भी पार्टिकल जब वो सर्कल करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब अपना सर्कुलर पाथ करते हैं, तो वो क्या, वो अपना एंगुलर वेलोसिटी चेंज करता है. तो एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज करता है, मीन्स हमारे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन क्या, पर यूनिट पर सेकंड जो चेंज हो रहा है. तो अगर एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, तो कोई किस्म का फोर्स तो जनरेट कर रहा है. वही फोर्स को उन्होंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इनवर्ट फोर्स जो पुल कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वो होता है आपका, तो इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जो इलेक्ट्रॉन पेरीफेरी इन अ सर्कुलर पाथ जो आपका रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, से न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, उन्होंने इनको तो बाहर जाना चाहिए था, पर वो एंगुलर वेलोसिटी फॉलो कर रहा था. तो एंगुलर वेलोसिटी फॉलो करने से क्या होगा, यहाँ आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन चेंज होने से फोर्स आपका जनरेट होगा. तो वो फोर्स को इन्होंने कहा था दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस सी. तो एफ ई इक्वल टू एफ सी, बस यही चीज इन्होंने कहा था. अभी हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन में, क्योंकि लिमिटेशन में आगे हम पढ़ाएंगे. अभी मैं जानता हूँ आंसर,
पर मैं आपको लिमिटेशन में पढ़ाऊंगा. एंड प्लीज pause and just copy it. Fe means electrostatic force of attraction is equal to nothing but centripetal force of attraction, and these are nothing, these are all the same which I have explained you. It is all there. Please copy it. Those who are new to my channel, please subscribe me. Those who are following me, how do you feel my explanation? I am preparing for you simple notes. I am giving you the brief information with the diagram. You have got a lot of things you can learn. आप पढ़ सकते हैं. Those who are following me, please subscribe. Those who are like after a long time they come, please welcome to the my video lecture and share it with their friends and relatives. And please do like my channel as ever. Thank you. Take care.